हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है संगीत की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन। ये हमारे यूजीसी नेट म्यूज़िक के लिए इम्पॉर्टेंट है यूनिट 5 से। बट जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी ये बीपीएससी है, ये एमआरएस है, इन सभी में म्यूज़िक की वैकेंसीज आई हुई हैं और इन सभी में ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा कि संगीत की उत्पत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। संगीत की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि संगीत की उत्पत्ति जो है वो कब और कैसे हुई। इस संदर्भ में अनेक अनुमान हैं और उन्हीं को हम आधार मानकर, उन्हीं को हम बेस मानकर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने कंठ दिया है, गला दिया है, ठीक है, और मानव कंठ ही संगीत की उत्पत्ति का प्रथम स्रोत है या साधन है। गले में स्थित स्वरतंत्रियाँ विभिन्न स्वरों के उत्पादन की कारक हैं। इसलिए संगीताचार्यों ने मानव कंठ को गात्रवीणा, शारीरी या शारीरिका कहा है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि संगीताचार्यों ने कंठ को, जो हमारा गला है, उसको किस किस की जो है वो उपाधि दी है, तो वो गात्रवीणा, शारीरी या शारीरिका कहा है। ठीक है। 5वीं शताब्दी की भरतकृत नाट्य शास्त्र पुस्तक है, ठीक है, जिसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय विद्वानों के मतानुसार संगीत की उत्पत्ति जो है वो देवी देवताओं की प्रेरणा से हुई। सबसे पहले हम धार्मिक दृष्टिकोण लेंगे ना संगीत की उत्पत्ति का, तो संगीत की उत्पत्ति जो है वो देवी देवताओं से उत्पन्न माना गया है। दैवीय शक्तियाँ संगीत के उद्भव और विकास का कारण बनी। इसलिए शिव को नटराज और माँ सरस्वती को वीणाधारिणी कहा गया है। ठाकुर जयदेव सिंह के मतानुसार सरस्वती ब्रह्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मा में गतिशीलता आती है और इसी शक्ति से ब्रह्मा विश्व का निर्माण करते हैं। उनकी इस शक्ति का पर्याय है शब्द या नाद। अतः सरस्वती काव्य, संगीत इत्यादि ललित कलाओं की जननी है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से शिव ने और शिव से सरस्वती ने इस विद्या को प्राप्त किया है। माँ सरस्वती ने नारद को और नारद ने गांधर्वों और किन्नरों को संगीत की शिक्षा दी, जिन्होंने इसे भूलोक में प्रचारित किया और इस तरह संसार में जो है संगीत का आगमन हुआ। इसके बाद देखते हैं कि जो दूसरे मतानुसार हम बात करें तो जगत जननी माता पार्वती हैं, ठीक है। इनको स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाकर नटराज शिव ने नृत्य किया था और उनके साथ सरस्वती जी ने वीणा, इंद्र ने वेणु यानी बांसुरी और ब्रह्मा जी ने करताल, विष्णु जी ने मृदंग जो है उससे संगत की थी और उनके साथ साथ लक्ष्मी जी ने ही गान किया था। श्रोताओं में कौन कौन था? गांधर्व थे और किन्नर थे। इन्होंने ही इन देवी देवताओं से गायन, वादन और नृत्य सीखकर पृथ्वी पर प्रचार किया। ये जो स्टोरी है ना, ये जो वर्णन है, ये श्री स्रोत पुस्तक पर आधारित है। तीसरा मत क्या है संगीत की उत्पत्ति को लेकर? संगीत की उत्पत्ति को लेकर तीसरा मत है कि जो पंडित दामोदर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक संगीत दर्पण में लिखा है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा से शिव को, शिव से गंधर्व, किन्नर आदि को संगीत की शिक्षा मिली, जिन्होंने इस जगत में संगीत का प्रचार किया। चौथा मत यह है कि संगीत और राग के जो जन्मदाता हैं वो शिव जी हैं। उन्होंने मुख्य 5 रागों भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री रागों को जन्म दिया और पार्वती जी ने कौशिक राग की रचना की। पार्वती जी की शयन मुद्रा के आधार पर उनके जो अंग प्रत्यंगों के अनुसार शंकर ने रुद्रवीणा की रचना की थी। इन सब पौराणिक कथाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जो संगीत है, संगीत कला के आदि प्रेरक देव देवता ही रहे हैं, ठीक है, देवी देवता ही रहे हैं। इन दिव्य शक्तियों से गांधर्व, किन्नरों को संगीत शिक्षा मिली। इनसे नारद, भरत मुनि आदि ने सीखकर इस लोक में संगीत को प्रचारित किया। जिन लोगों ने संगीत को कला के रूप में अपने जीवन में अपनाया, वे सब गांधर्व कहलाने लगे और संगीत को गांधर्व वेद कहा जाने लगा। एक और मत है, संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने कहा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ठीक है। पक्षियों से भी स्वर की उत्पत्ति बताई गई है, जैसे मयूर यानी जो मोर है उससे सा स्वर, चातक यानी पपीहा उससे रे स्वर, बकरी यानी गा, क्रौंच से माँ, कोयल से पा, मेढक से धा, हाथी से नी की उत्पत्ति मानी गई है। GH रानाडे के अनुसार
जी.एच. रानडे के मतानुसार संगीत का जन्म बुलबुल पक्षी की मधुर ध्वनि से हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विद्वान के मतानुसार संगीत का जन्म बुलबुल पक्षी से हुआ है, या किस किस विद्वान ने बताया है कि संगीत का जन्म बुलबुल पक्षी की मधुर ध्वनि से हुआ है, तो वो थे जी.एच. रानडे। एक अन्य भारतीय विचारधारा के अनुसार संगीत के सप्त स्वरों की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है। एक फारसी लेखक के अनुसार पहाड़ों पर रहने वाला मूसीकार नामक पक्षी, यानी एक पक्षी है जो पहाड़ों पर रहता है, एक बर्ड है, उसे मूसीकार के नाम से जाना जाता है, उससे सप्तक के सातों स्वरों की उत्पत्ति है। उनका कहना था कि उस पक्षी जो पक्षी है ना, उसकी नाक में बांसुरी की तरह 7 छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से ही अलग अलग 7 स्वर निकलते हैं। एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रायड। फ्रायड के अनुसार संगीत जो है वो प्रकृति की देन है। जैसे किसी बालक का रोना, हंसना आदि सिखाना नहीं पड़ता है, वैसे ही भाव में आकर मनुष्य गाने लगता है। के वासुदेव शास्त्री द्वारा लिखित संगीत शास्त्र के अभिनव वाद्य अध्याय में ताल वाद्य पुष्कर की रचना के संदर्भ में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्वाति ऋषि थे, उनके कहने पर विश्वकर्मा ने मिट्टी से 3 मुख वाला पुष्कर वाद्य की रचना की। पुष्कर का स्थान मृदंग या पखावज ने ले लिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि देवी देवताओं से संबंधित अनेक कथाएं हैं, किंतु ये बात सच है कि पहले गायन की उत्पत्ति हुई और बाद में किसी वाद्य की हुई है। अब हम अगर दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें तो धार्मिक दृष्टिकोण था, जिसमें ब्रह्मा ने शिव को, शिव ने सरस्वती को, सरस्वती ने नारद जी को और नारद जी ने गंधर्व आदि को संगीत सिखाया, जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने फ्रायड का अनुसार नाम सुना है, जिन्होंने कहा है कि शिशु के समान है, मतलब संगीत सिखाना नहीं पड़ता है। फिर एक है ओम शब्द की उत्पत्ति से संगीत उत्पन्न हुआ है। फारसी विद्वान के अनुसार जो है वो जो पहाड़ों पर एक पक्षी रहता है जिसका नाम मूसीकार है, उसके साथ छिद्र से है वो है। फिर पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति हुई है कि मयूर से सा शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। और ये जितने भी नेम बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें थी संगीत की उत्पत्ति से रिलेटेड। एक अब आता है भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत सप्तक। देखिए, आंदोलन संख्या से रिलेटेड ये चीज़ है कि भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत सप्तक में जो स्वर हैं हमारे 12 स्वर माने गए हैं दोनों ही संगीत में। तो उसमें आंदोलन संख्या क्या है? सा की 240 सेम है। कोमल रे की भारतीय सप्तक में है 254 254 सही 2/17, और पाश्चात्य में है 256। रे की 270 सेम है। कोमल गा की 288 सेम है। उसके बाद गा की बात करें तो 301 17/43 300, माँ की 320, तीव्र माँ की 388 14/17 और 337 1/2, बाकी सेम है 360। कोमल धा की आंदोलन संख्या देखें तो जो भारतीय सप्तक है उसमें 381 सही 3/17 और पाश्चात्य संगीत में 383। धा 405 और 400। कोमल नी 432 सेम। शुद्ध नी 454 सही 4/43 और 450, और जो हमारा तार सप्तक का सा है 480। तो ये थी इनकी आंदोलन संख्या, और हमने आज पढ़ा भारतीय संगीत की उत्पत्ति के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।